जय हिंद दोस्तों। चाइना का विड्रॉल शुरू हो गया है और ये डिसएंगेजमेंट की जो प्रक्रिया हुई इसके विषय में कल चीनी मीडिया में बात आई थी। उनके डिफेंस मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने कहा था, लेकिन आज भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने संसद की पटल पर विवरण दिया है और कुछ की विषय हैं और उसके बाद मेरा एनालिसिस कि चीन क्यों विड्रॉल कर रहा है। तो यदि हम की विषयों पर बात करें, की बिंदुओं पर बात करें जो बहुत अहम और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनके ऊपर चर्चा करें तो आप देखेंगे कि सबसे पहली बात तो स्टेटस को एंटी बनने की जो बात है कि जो स्थिति मई 2020 से पहले थी वापस वही के वही स्थिति वापस रिस्टोर करने की बात, तो यह बात की है राजनाथ सिंह जी ने। फिर आपने जगह थी राजनाथ सिंह जी के भाषण को सुना हो तो उसमें एक शब्द के ऊपर बहुत 2-3 बार, चाहे वो लोकसभा में या राज्यसभा में, वर्णन किया कि अप्रैल 2020, तो इवन अप्रैल 2020 के बाद में जो भी स्ट्रक्चर्स, चाहे परमानेंट स्ट्रक्चर बने हो या टेम्पररी स्ट्रक्चर बने हो, वे सब भी खत्म किए जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि चीन ने जो आक्रामकता दिखाई थी उसके पहले की स्थिति को वापस रिस्टोर करना। फिर राजनाथ सिंह जी ने एक बात कही कि भारत भूमि की 1 इंच भी हम नहीं दी हैं और न देंगे कभी। और एक और जो महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि अब चीन को भी समझ में आ गया है कि भारत जो है अपनी संप्रभुता और अखंडता के लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब मैं उनके शब्द हुबहू नहीं बोल रहा, लेकिन जो उन्होंने बातें की उन टिप्पणियों के ऊपर आपको वर्णन कर रहा हूं। तो ये 3-4 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि वेरिफिकेशन किया जाएगा विड्रॉल का। तो ये वेरिफिकेशन क्यों किया जाएगा? क्योंकि चीन के ऊपर हमको भरोसा नहीं है। 15 जून को जो गैल्वन में जो हुआ था वहां पर भी क्या हुआ था कि बात यही हुई थी कि चीन विड्रॉ कर रहा है और उसके बाद जब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए हमारे लोग गए थे तो उनके ऊपर चीनियों ने हमला किया था। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो राजनाथ सिंह जी की स्पीच से हम ले सकते हैं। अब आए मेरी बात पर कि जो मैंने एनालिसिस किया है कि चाइना फाइनली हटा क्यों है, तो इसके 2-3 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला प्रमुख कारण तो यह है कि जिस तरह से हम अड़िग थे और चीन की आंख में आंख डालकर बात कर रहे थे, हमने ग्राउंड सीड नहीं किया था। क्योंकि चीन को एक आदत पड़ गई थी कि भारत तो जो है जब चीन उग्रता दिखाता है तो ग्राउंड सीड कर देगा, लेकिन भारत ने बिल्कुल अपनी स्थिति को स्पष्ट रखी, अपनी बातों को स्पष्ट रखी कि चीन को जो अप्रैल वाली स्थिति थी, मई से पहले की स्थिति थी, उसमें जाना ही होगा। चीन उसके लिए मान गया। फिर भारत ने बिल्कुल स्पष्ट बात की थी कि हम अपनी भूमि की 1 इंच जगह भी नहीं देने वाले हैं। चीन को उसको भी मानना पड़ा। तो यदि पॉलिटिकली देखें तो चीन हार गया, क्योंकि कोई भी आक्रामकता फौज करती है उसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव होते हैं। तो जब आपके पॉलिटिकल मोटिव ही फेल हो गए तो आपका जो आक्रामकता थी वो विफल हो गई। तो चीन इस बार हार चुका है भारत के सामने। और ये स्थिति जो बनी है, चीन क्यों बात कर रहा है, क्यों विड्रॉल कर रहा है? क्योंकि भारत आज जो चीन से बात कर रहा है वह पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहा है। क्योंकि आप देखिए कि जब चीन ने आक्रामकता दिखाई थी और जो उनका पीपल्स लिबरेशन आर्मी है फिंगर 8 से लेकर फिंगर 4 तक आ गई थी, तब भारत की सेना ने क्या किया? भारत की सेना ने जो सदर्न बैंक है पैंगोंग त्सो का, जिसको कैलाश रेंजेस कहते हैं, वहां पर जो स्ट्रेटेजिक हाइट्स है उसको ऑक्यूपाई कर लिया और अपना दबदबा जमा लिया। उसमें यह है कि जो चीन का मोल्डो गैरिसन है वह बिल्कुल
हमारी नजरों के सामने आ जाता है और हमारी फायरिंग लाइन में आता है। तो अब हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में थे। हमारी जो कुछ वीकनेस थी, जिसको आप कह सकते हैं नॉर्दर्न बैंक, जहां पर चीनी जो आर्मी है पीएलए जिसको कहते हैं, फिंगर 8 से फिंगर 4 पर आ गई थी। वहां भी भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने जो फिंगर 3 और फिंगर 4 के बीच के रीजन्स थे उसको ऑक्यूपाई कर लिया और बहुत अच्छी तरह से काउंटर किया चीनी सेना को। और उसके अलावा भी आप देखिए कि चुशूल में भी आप देखिए जो बिल्कुल नीचे या जस्ट नीचे आ जाता है पेंगोंग सो के, वहां भी पीएलए को बहुत अच्छी तरह से एंगेज किया। साथ ही जो डिप्लोमेसी हुई और चीन को वहां पर ही नहीं बल्कि साउथ चाइना सी में भी घेरा गया। उसी कारणवश हम पोजीशन ऑफ वीकनेस की जगह पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से चर्चा कर रहे थे। और हमने जो बार्गेनिंग की है, बार्गेनिंग भी शब्द का उपयोग नहीं करूंगा, हमने जो चीन को काउंटर किया है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को ऑक्यूपाई करने के बाद किया है, वरना चीन आज क्यों हटता है। दूसरा एक छोटा कारण यह भी है कि अभी अमेरिका में सत्ता का परिवर्तन हुआ है। चीन चाहेगा कि जो बाइडेन की गुड बुक्स में भी अपने आप को करे, लेकिन ये सेकेंडरी रीजन है। प्राइमरी रीजन यही है कि जिस प्रकार से भारत सरकार स्पष्ट थी, अड़िग थी और जिस प्रकार से काउंटर पीएलए को कर रही थी भारत की आर्मी, चीन को पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद भी हम चीन पर विश्वास नहीं कर सकते। आप मान कर चलिए कि भारत की सरकार, भारतीय सेना अति चौकन्ना रहेगी, क्योंकि चीन ने 1962 के बाद 2020 तक जो भी गुडविल बनी थी वह गंवा दी है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि जब राजनाथ सिंह जी ने एक बात कही कि जब एलएसी पर हालात खराब होते हैं, टेंशन खराब होते हैं, तो वह रिश्तों में भी खराबी लाते हैं। उनके एग्जैक्ट शब्द नहीं बोल रहा मैं, उनकी बात बोल रहा हूं। जबकि चाइना की जो नरेशन है वो इसके विपरीत है। चाइना अभी तक ये कहता रहा है कि व्यापार को अलग रखा जाए, एलएसी के विषय को अलग रखा जाए, लेकिन बड़ा स्पष्टतः राजनाथ सिंह जी ने कहा नहीं, यदि वहां पर हालात खराब होंगे, वहां पर संबंध खराब होंगे, तो संबंध हर तरफ दूसरी तरफ भी खराब होना निश्चित है। तो हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, हमारे सेना का शौर्य और हमारी सरकार जिस तरह से लगी रही और बिल्कुल स्पष्ट रूप से लगी रही कि भारत भूमि की 1 इंच भी चीन को हम नहीं लेने देंगे, उसी का आज फल है कि चीन विड्रॉ कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।